Good morning, children. Today I am going to teach you about the poem I Wonder, written by Jean Kirby. In this poem, the poet tells us the curiosity of a child when he sees the beautiness of nature. इस कविता में एक बच्चा जो स्वयं कवि है वह बता रहा है अपने उत्सुकता को, जब वह प्रकृति की ढेर सारे चमत्कारों को देखता है। वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो गए हैं। प्रकृति की जो लीलाएं हैं, जो प्रकृति की सुंदरता है, वे कैसे उत्पन्न हुई हैं, यही सोचकर वह उत्सुक है। हम लोग सबसे पहले इस कविता को एक बार रीडिंग करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ रीडिंग करें। I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy cloud so high? Why is it now, do you suppose, that once हम लोगों ने इस पोएम का रीडिंग किया। अब हम लोग इसको रीडिंग करके इसका हिंदी अनुवाद भी करते चलेंगे। आप लोग तैयार रहें, इसे सुने और सीखें। I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. इस पोएम में कवि कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि ये घास हरे क्यों है और हम लोग हवा को क्यों नहीं देख पाते। अर्थात प्रकृति में जो घास हमें नज़र आती है वो हरा कैसे होता है और हवा हमें दिखती क्यों नहीं। Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? चिड़िया को घोंसला बनाना कौन सिखाता है और पेड़ कैसे स्थिर रहते हैं। इस लाइन में कवि कहता है कि चिड़िया किस तरह से घोंसला बना लेती है, आखिर कौन उसे बताता है, और पेड़ स्थिर खड़े रहते हैं, अविचल खड़े रहते हैं, आखिर वह ऐसा कैसे संभव हो पाता है। ओ व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड। हम लोग देखते हैं कि जब चंद्रमा पूरी तरह गोल नहीं रहता या आधा रहता या एक चौथाई रहता है, तो फिर उसका जो बचा हुआ भाग है वो कहाँ चला जाता है। कभी इसको देखकर और ज़्यादा आश्चर्यचकित रहता है, उत्सुक रहता है कि आखिर वो चंद्रमा का जो आधा भाग है, कटा भाग, वो कहाँ चला जाता है। Who lights the star when they blow out? तारों को कौन प्रकाशित करता है जब वो बुझे रहते हैं। हम लोग देखते हैं रात में असंख्य तारे हमें नज़र आते हैं, प्रकाशित रहते हैं, आखिर उन्हें कौन लाइट देता है। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। आकाश में जो गर्जन होती है, विद्युत चमकता है, बिजली कड़कती है, आखिर ये कैसे संभव हो पाता है। इस बच्चे के लिए यानी कवि के लिए ये आश्चर्य का विषय बना हुआ है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। आप लोग देखते हैं, ये हम सभी देखते हैं कि आकाश में सतरंगा धनुष जैसा तैयार हो जाता है। आखिर उसे कौन बनाता है, कौन सा वो कारीगर है जो यह धनुष तैयार करता है। यह इंद्रधनुष कौन तैयार करता है, यह भी बच्चे के लिए एक क्यूरियोसिटी को जन्म दे रहा है। हु हैंग्स द फ्लफी क्लाउड सो हाई। आप लोग देखते हैं, यह हम सभी देखते हैं कि आकाश में हल्के फुल्के बादल लटके हुए हैं, आखिर कौन उन्हें लटकाता है, वो गिर क्यों नहीं पाते हैं, वो कैसे लटके रहते हैं। वाई इज इट नाउ, डू यू सपोज। ऐसा क्यों होता है, क्या तुम्हें मालूम है। डैट वन टेल मी इफ़ यू नोज। मुझे लगता है
कि डैडी को, पापा को ये मालूम है, लेकिन वो मुझे नहीं बताएंगे। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि इस कविता में एक छोटा बच्चा प्रकृति की अद्भुत लीलाओं को देखकर आश्चर्यचकित है, उत्सुक है। वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर प्रकृति में ये जो प्राप्त हो रहा है वो कैसे संभव हो पाता है। हम लोग चारों ओर हरे हरे घास देखते हैं, हवा जो बहते रहती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, चिड़िया एक से एक सुंदर घोंसला तैयार कर लेते हैं और पेड़ अविचल खड़े रहते हैं। चंद्रमा जो कभी पूरा रहता है, कभी आधा रहता है, कभी 1/4 रहता है, तो उस समय उसका जो बाकी हिस्सा है वो कहाँ चला जाता है। तारों को कौन प्रकाशित करता है और आकाश में मेघ गर्जन क्यों संभव हो पाता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, और ये आकाश में जो बादल टंगे रहते हैं हल्के फुल्के, ये कैसे टंग जाते हैं। बच्चे को मालूम है, उसे लगता है कि उसे पिताजी को यह मालूम है, लेकिन वह उसे बताएंगे नहीं। तो यह इस कविता का सारांश हुआ। अब हम लोग इसमें कुछ कठिन वर्ड को नोट करेंगे, आप लोग ही मेरे साथ अंडरलाइन करें। पहला है वंडर, दूसरा है ग्रास, विंड, बिल्ड, नेस्ट, क्वाइट, मिसिंग, लाइट्स, रेनबो, फ्लफी, सपोज, फ्लैश अबाउट। आप इस वर्ड को नोट कर लें और फिर मैं इसका हिंदी कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लें। अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी पढ़ाई पर ध्यान दें और भविष्य में आगे बढ़ने को प्रेरित हों।